जीवन में इतना दुख क्यों है? दुख, कोई दिन नहीं जाता हमारे जीवन में दुख नहीं है। कोई महीना नहीं है, कोई साल नहीं है। जीवन में इतना दुख क्यों है? हम देखते हैं सब कुछ होते हुए भी दुख है। इतने बड़े बड़े सेठ हैं, देखो कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े तेरे मिनिस्टर्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। दुख उस ऊंचाई से लेकर और नीचे एक गरीब, एक भिखारी तक दुखी है, शौकार भी दुखी है, बड़ी कुर्सी वाला भी दुखी है, जिसके पास कुर्सी नहीं वो भी दुखी है। ये जीवन में इतना दुख क्यों है? कभी सोचा? टाइम नहीं मिलता ना, जिंदगी पर वक्त नहीं है, क्योंकि जीवन में हमने एक नकल कॉपिंग, हम कहते हैं ना, हम वैसे नहीं मानते कुछ भी। हमारे माँ बाप क्या कह रहे हैं, हम वैसे नहीं रिस्पेक्ट देते कि हर बात मानते हैं उनकी, दादा दादी की सब मान रहे हैं। पर यह बात हमने तुरंत मान ली कि जब उन्होंने कहा बेटा पैदा हुए, बड़े हो जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी नौकरी लगाओ, फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, ये बहुत जल्दी हमने जान लिया। पैसा खूब कमाओगे, अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो दुख खत्म हो जाएगा, मौज आएगी, दौलत आएगी, सुख मिलेगा, शोहरत आएगी, सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, खुश होंगे, सुखी होंगे। मिला क्या? कभी कोई मिला सुखी? तुझे कभी कोई सुखी मिला? मुझे तो 15 साल हो गए कोई सुखी नहीं मिला। और 2500 साल पहले बुद्धा अपने ग्रंथ में शुरुआत करते हैं 4 आर्य सत्य। पहली लाइन क्या बोली इसमें? संसार दुख है। 2500 साल पहले, 500 साल पहले गुरु नानक देव भगवान बोलते हैं दुखिया सकल संसार। 700 साल पहले कबीर बोलते हैं कोठा चढ़ कबीरा बोला घर घर लागी आग। कोठे पर जाकर चिल्लाया कबीर, घर घर में आग लगी है, महाभारत है। सोचो, जब बुद्ध कहते हैं संसार दुख है, गुरु नानक कहते हैं दुखिया सकल संसार, कबीर कहते हैं कोठा, ये नहीं कह रहे साहूकार या भिखारी, कोई मिनिस्टर या कोई चपरासी, वो किसी का नाम नहीं लेगा, संसार ही दुख है। और सच में देख रहे हैं यार, अपने घर में देखो, 80 साल का दादा दुखी, 60 साल का पापा दुखी, 20 साल का बेटा दुखी, 90 साल की नानी दुखी, 50 साल की मां दुखी, 13 साल की बेटी दुखी। सबने क्या कहा? बुजुर्गों ने तेरे समाज में क्या सिखाया? पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो सुख मिलेगा। अरे अच्छा जो सा करोगे सुख मिलेगा, बंगला आ जाएगा सुख मिलेगा, गाड़ी आ जाएगी सुख मिलेगा, बच्चे आ जाएंगे सुख मिलेगा, बच्चों को नौकरी लग जाएगी सुख मिलेगा। सुख मिला क्या? मिला? दुखी मिलता है। या 80 साल का बाप मर जाता है दुखी, 70 साल की मां मरती है दुखी। संसार के सारे बुजुर्ग ओल्ड पीपल, अगर तू देखे पूरी काउंटिंग करके, 1000 का सर्वे करे तो 1000 दुखी। एक बीज जब पेड़ बनता है तो उसमें फल आते हैं, लोग फल खाते हैं, खुश होते हैं, पेड़ के नीचे छाया लेते हैं। पर देख, जिंदगी बुढ़ापे तक पहुंचती है
और अंत में दुखी। तेरे बड़े बड़े देख रिटायर्ड लोग होते हैं, हम सुनते ही रहते हैं, कितने स्टार देख बंबई के अंदर सुनते हैं, घरों में बैठे अकेले, मरते हैं तो पता लगता है अरे मर गया। कहते उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कितने बड़े बड़े सेठों का पता नहीं लगता, मृत्यु आ जाती है। कितने बड़े अफसर रिटायर होते हैं, घरों में अकेले ही, कोई पूछने वाला नहीं, दुखी मरते हैं, मृत्यु ही दुख में हो जाती है। तो जीवन में इतना दुख क्यों है? तो ये जिन्होंने जाना दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है, गुरु नानक देव कहते हैं दुख का कारण है, कबीर कहता है घर में महाभारत का कारण है। इन सबको हमने भगवान क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने दुख का कारण खोजा और संसार को बताया कि दुख का कारण है। कारण क्या है? तेरी इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू योर डिजायर। जब तू कोई इच्छा करता है, मेरा बेटा सुन ले, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, और वो जब नहीं होता तो दुखी हो जाता है। दुख का कारण सिर्फ एक ही है, मैं ये चाहता हूं ऐसा नहीं हुआ, और कोई कारण नहीं। इन्होंने कहा भाई जीवन में कभी होगा कभी नहीं होगा, तो तू उसको कबूल नहीं करता। तू पॉजिटिव यानी हो जाए तो कबूल कर लेता, नहीं होता तो कबूल नहीं करता, और थोड़े टाइम बाद उसे कबूल करना ही पड़ता है। आज मेरा नुकसान हो गया, थोड़े दिन रोऊंगा, 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं कबूल कर लूंगा, फिर आगे मूव ऑन करूंगा। तो बीमार हो गया, थोड़ी देर परेशान होता हूं, ठीक हो जाता है, कबूल कर लेता हूं, नहीं होता है तो भी कबूल करता हूं। कोई मर गया, रोता हूं, दुखी होता हूं, थोड़ी देर में कबूल कर लेता हूं, मर गया। तो जीवन में दुख का कारण क्या है? तेरी इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू योर डिजायर, कि मेरी ये इच्छा थी, ऐसा मैं चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, और फिर कैसे फिर इससे उठे? इस जीवन के दुख से कैसे उठे? एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो। ये बुद्ध, ये महावीर, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, गुरु नानक देव, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, शुक्रा, ये जितने भी भगवता उपलब्ध लोग हुए संसार के अंदर, इन सब ने दुख जीवन से अगर विदा करना है, विदा फेयरवेल करना है उसका जीवन से, तो एक ही चीज कही, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो। क्योंकि तुम स्वीकार कर ही लेते हो भाई, नुकसान हो गया होगी, अब क्या कर लेगा? तो अगली बार गलती ना हो, थोड़ी देर रू करेगा, रोएगा, परेशान होगा, फिर एक्सेप्ट कर लेगा। तू जो सा है, कोई काम नहीं बना, कोई तकलीफ हो गई, तो कितनी देर के लिए दुखी होता है? थोड़ी देर के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। कोई तेरे घर में अगर मर गया तो कितने देर दुखी होता है? 2 दिन 4 दिन, फिर तो दुकान भी खोल लेता है, रिलैक्स में आ जाता है। सबके घरों में किसी किसी की मृत्यु है, पर रिलैक्स में आ जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस इन्होंने कहा, जो तू स्वीकार करता है ना, एक्सेप्ट करता है दुख को, उसमें तू डिले करता है, डिले। तो डिले मत कर, एक्सेप्ट कर ले। दुख की घड़ियां खत्म, दुख का समय गया। जो चीज तू एक्सपेंड करता है दुख को स्वीकार करने में, उसको स्वीकार कर ले बिफोर। कि मान ले मैं काम करता हूं, बिजनेस करता हूं, और मेरे बिजनेस में कभी मेरा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, तो पहले मैं माइंड मेकअप कर लूं, या लॉस भी हो सकता है, कम भी प्रॉफिट हो सकता है जो मैंने सोचा है। मैं सोचता हूं मेरा बेटा ही मानेगा, हो सकता है ना भी माने भाई, नहीं माना मैं दुखी लंबा हो जाता, तो मुझे पहले ही पता था यार दुखी ना भी माने। कोई बीमार हो गया, सीरियस हो गया, हो सकता है मर भी सकता है, ना भी मरे, बच जाए। तो एक्सेप्टेंस, तू अपोजिट साइड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए सडनली तेरे को दुख आता है और तू स्वीकार नहीं कर पाता, और वो घड़ियां लंबी हो जाती हैं। और दुख की घड़ियों में लंबी होने में तेरे जीवन का तू क्या खो देता है तुझे मालूम नहीं है।
तेरे बदकर्म बन जाते हैं, बैड कर्मा, जिससे तेरा फिर अगला जन्म होता है। ये सब भगवत उपलब्ध लोगों ने बताया। हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं जाने, ये शरीर का खेल क्या है, कर्म क्या है। तो इसलिए जीवन के अंदर दुख को मिटाने के लिए यू हैव टू नॉट ओनली एक्सेप्ट द पॉजिटिव सक्सेस बट ऑल्सो द फेल्यूर। तुम्हें फेल को भी एक्सेप्ट करना है। तुम्हारी चीज कोई नहीं हुई, कोई नहीं मानता, कुछ कम होता है, एक्सेप्ट करो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं सोचता हूं मेरा रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा, पर ये अपमान भी कर सकता है भाई। तो अगर तू अदर साइड को भी साथ में लेके चलेगा तो तेरी दुख की घड़ियां जीवन के अंदर से लुप्त हो जाएंगी। तू जीवन में कभी दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि गैप जितना कम होता जाएगा, एक्सेप्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, दुख आएगा, यूं गया, आया गया, आया गया। नहीं तो मुंह ऐसे दुखी होकर बैठा है, कोई दारू पीता है, कोई सर दर्द हुआ पड़ा है। ये दुख की घड़ियां इसलिए कि तूने अदर साइड ऑफ द लाइफ, अपोजिट, जो हो नहीं भी सकता, जो मैं चाहता हूं, तो स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए जीवन के दूसरी साइड को भी, अदर साइड जिसको कहा अपोजिट साइड को भी एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा चाहता हूं पर ना हो तो, मैं चाहता हूं ये मेरा सम्मान करे ना करे तो, मैं चाहता हूं प्रॉफिट हो ना हो तो, मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए ना हो तो ये स्वीकृति ही तेरे जीवन से दुख को गायब कर देगी। और इसका बड़ा इनाम क्या होगा? तेरा जन्म सफल हो जाएगा। समझे?